हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। सीआरएसई यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप सभी तक पहुंच जाए। आप सभी के रिजल्ट मोस्टली आ चुके हैं, जिनके अंदर बहुत सारे बच्चों को आरएलए का सामना करना पड़ रहा है। मीन्स उनके रिजल्ट के अंदर आरएलए लिखा आया है। आरएलए उन बच्चों के में है जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स या तो सबमिट नहीं हुए हैं, या जिनके पेपर सबमिट नहीं हुए थे, या असेसमेंट नहीं दिए गए हैं। मतलब इन वजहों से आरएलए लिखा आ रहा है। और आपके पेपर अपलोड हुए हैं तब भी बहुत सारे बच्चों को आरएलए वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आरएलए आप लोगों को है, अब आपको करना क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, फुल एप्लीकेशन जो आपको लिखनी है वो, साथ में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। पहले तो आपको क्या चीज लेके जानी है, तो रिजल्ट का एक प्रिंट लेकर जाना है भाई साथ में। जो भी विद्यार्थी जिसके आरएलए आया है तो वो एप्लीकेशन लगाएगा और अपने एप्लीकेशन के साथ अपना एक रिजल्ट लगाएगा जो अभी लेटेस्ट आया है जिसमें आरएलए है। ठीक है, उसके साथ अपने एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी है। जो उस सैम का आपने पेपर दिया था तब एडमिट कार्ड आया था, वो एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी है। रिजल्ट की कॉपी लगानी है जो कि जरूरी है। दूसरी चीज, जिन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं हुई है, वह जिनके पेपर नहीं दिए, मतलब जिन्होंने छोड़ ही दिया, पेपर दिया ही नहीं, तो उनके पेपरों में आरएलए लिखा आता है। विद्यार्थी को लिखित में पत्र देना होगा जिसमें अपनी स्टेटमेंट में लिखना होगा कि मेरी शीट अपलोड नहीं हुई है, या मेरे पेपर नहीं दिया, या मैंने पेपर नहीं दिया। इस तरह एक पत्र लिखना है जो कि नियंत्रक महोदय को लिखना है आपको। ठीक है, साथ ही पत्र में विद्यार्थी को पेपर आईडी व जिस दिनांक को वो पेपर हुआ था वो, ये सभी चीजें आपको लिखनी है। दूसरी चीज कहाँ देना है, तो एप्लीकेशन जो डायरी है उसके ऊपर देना है, जो आपका राजबीर के पास देना है। कोई राजबीर सर हैं, उनके पास देना है। अब एप्लीकेशन आप कैसे लिखेंगे, तो एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से लिखी जाएगी। सेवा में परीक्षा नियंत्रक चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। विषय आपका क्या रहेगा, परीक्षा परिणाम में आरएलए के बारे में आपको लिखनी है। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश वर्ष, यानी आप पहले अपना लिखोगे बीए, बीएससी, बीकॉम, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, जिस भी ईयर में है, में फर्स्ट सेमेस्टर क्या आपने दिया है, थर्ड का दिया है, फिफ्थ का दिया है, सिक्स्थ का दिया है, मतलब जिस भी रिजल्ट में आया है, इस सेमेस्टर का छात्र या छात्रा हूँ। मेरा इनरोलमेंट नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यह है। फिर उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है। मेरे रिजल्ट में आरएलए शो कर रहा है। अब यहाँ एक लाइन और लिखनी है, अगर आपके पेपर अपलोड नहीं हुए तो यहाँ आप आरएलए शो कर रहा है, इसके बाद लिखोगे कि मेरे परीक्षा के दौरान पेपर अपलोड नहीं हुआ था। अगर आपने पेपर अपलोड किया है तो आप लिखोगे मेरा पेपर अपलोड हो गया था, उसके बावजूद भी मुझे आरएलए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आपने परीक्षा ही नहीं दी तो आप यहाँ लिखोगे कि मैंने इस सेमेस्टर की इस पेपर की, अपना पेपर का नाम, पेपर की आईडी, पेपर का कोड, सब कुछ लिखोगे यहाँ कि ये पेपर मैंने नहीं दिया। ठीक है, इस पेपर में मैं एब्सेंट था जिसकी वजह से आरएलए आ रहा है। फिर आप लिखोगे कृपया करके इस त्रुटि को दूर करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपया होगी। यहाँ डेट डालनी है जिस तारीख को आप एप्लीकेशन दे रहे हो, और ऊपर डेट डालोगे जो यहाँ पर लाइन आप आरएलए शो कर रहा है के बाद लिखोगे जहाँ पर कि आपका पेपर अपलोड हो गया था, नहीं हुआ था, या जो भी। ठीक है, या आपका पेपर आपने दिया ही नहीं, वहां पर उस पेपर की डेट डालोगे, साथ में पेपर की आईडी, पेपर का कोड, पेपर का नाम और पेपर की डेट, किस तारीख को वो पेपर था। फिर आपको लिखना है आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, अगर आपका लिख रहे हो तो शिष्य और आपकी लिख रहे हो तो शिष्या। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है और क्लास लिखना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। आरएलए शो कर रहा है, इसके बाद एक लाइन और आएगी जो कि आपकी अपनी रहेगी। अगर आपकी सीट अपलोड नहीं हुई है तो सीट ना अपलोड होने का रीज़न यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है कि मेरी शीट अपलोड नहीं हुई थी फलाने पेपर की, फलाने दिन, और ये उसका कोड है।
ठीक है। अगर आपकी शीट अपलोड हो गई है तो यहाँ लिखना है मेरी सारी पेपर की शीट अपलोड हो गई थी। उनको कोई डेट कोई कोड कुछ नहीं लिखना है। अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आपको लिखना है मैंने फलाने तारीख को फलाना पेपर था, वो पेपर नहीं दिया, उसका पेपर कोड और आईडी ये है। तो इतना ही लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये एप्लीकेशन आपको जमा करवा देनी है। डायरी नंबर अपना याद से ले लेना। विद इन 15 to 20 डेज आपका अपडेट हो जाता है और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों की शीट अपलोड नहीं हुई है उनको 0 नंबर देके देन उनका रिजल्ट निकाला जाता है। जो अपसेंट होते हैं उनको AB देकर वहाँ 0 लगाकर फिर उनका शीट मतलब रिजल्ट अपलोड करा जाता है। तो इस टाइप से आपके रिजल्ट आ जाएंगे। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, गुड नाइट।